हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th और क्लास 11th में कॉमन सा चैप्टर है मोशन। और ये मोशन जो होता है मैकेनिक्स के अंडर में आता है। मैकेनिक्स के बेसिकली हमारे जो पार्ट होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन से पहले हम आप लोगों को एक दो चीज़ें और बता देना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक सिंपल सी बात है कि लॉकडाउन चल रहा है ड्यू टू कोविड, और इस दौरान हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। एंड मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे आपके सीनियर स्टूडेंट्स भी अपने जूनियर को हेल्प करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उनका फ़ायदा उठाएं। घर में जो खाली वक्त है उनमें आजकल बेसिकली दो तीन गेम बड़ा पॉपुलर है, सच एज पबजी, फ्री फायर, कैंडी क्रश, और भी कुछ है क्या, मतलब इस तरीके के गेम्स हैं जिनमें से पबजी और फ्री फायर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम्स हैं। और ये गेम्स बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो मैं बच्चों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडोर गेम मत खेलो, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ये भी ज़रूरी है। तो आप इंडोर गेम खेलो, लेकिन एक प्रॉपर टाइम में। ये नहीं कि दिन भर लगे हैं उसी गेम में। आप समय निकालो, पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दो। और ये नहीं समझो कि हाँ इस सेशन में तो भाई लॉकडाउन की वजह से बोर्ड्स एग्ज़ाम वगैरह भी कैंसिल होने के कगार पे आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ ऐसा सीन चला करेगा। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम देना है, पढ़ाई करनी है, मन लगा के सीखना है, प्रॉपर हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। तभी जाके आप आगे अपने लाइफ में जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, जो आपका जो आपका एम है उसे आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये मोटिवेशनल बातें थी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। मैकेनिक्स क्या है? ये एक साइंस का ब्रांच है, डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। यानी बाह्य फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है या इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इन चीज़ों का स्टडी करना ही हमारा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अंडर में मैकेनिक्स में आता है। दूसरी बात कि मैकेनिक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो स्टैटिक क्या है? तो स्टैटिक का मतलब होता है बेटा रेस्ट। देखो, काइनेमेटिक और डायनेमिक्स दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा सिमिलर वर्ड हैं, लेकिन दोनों का थोड़ा मतलब अलग अलग है। तो स्टैटिक में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट में हों, रुके हुए हों, स्थिर हों। काइनेमेटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जो टाइम डिपेंडेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन चेंज कर रहे हों। नहीं, पोजीशन तो चेंज हो रहा हो लेकिन टाइम डिपेंडेंट फैक्टर हो, यानी कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। तो देखो साफ साफ है, इसमें भी काइनेमेटिक्स में हम मोशन को ही स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, कि किस कारण से मोशन हो रहा है, उस कॉज को हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ते मोशन के बारे में है, ठीक है। तो इसमें ये बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो ब्रांच है डायनेमिक। डायनेमिक इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट बाय कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो देखो, इसमें कॉज ऑफ मोशन कंसीडर नहीं किया जाता है। कॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में कंसीडर नहीं किया जाता है और डायनेमिक्स में कॉज ऑफ मोशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। तो मैकेनिक्स भी हमने समझ लिया कि इसमें हम लोग रेस्ट, मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा मैकेनिक्स है। स्टैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होते हैं। काइनेमेटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उस मोशन का कॉज क्या है उसको बिना कंसीडर किए। डायनेमिक्स में
मोशन के बारे में ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, लेकिन उस कॉज को भी कंसीडर करते हैं जिस कॉज से ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये दिस इज पेन और ये मोशन कर रहा है, तो ये किस वजह से मोशन कर रहा है ये मैटर नहीं करता काइनेमेटिक्स में, लेकिन डायनेमिक में मैटर करता है कि ये अगर पेन मोशन कर रहा है तो किस रीजन से कर रहा है, क्या कॉज है, क्या कारण है कि ये मूव कर रहा है। तो इन चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम लोग फर्दर आ जाते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो देखो बेटा, रेस्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये इस पाथ पे, ये रास्ता है कोई, ये रोड आप कंसीडर कर सकते हो कि दिस इज़ रोड, और ये यहाँ पे है, और ये आपके बहुत छोटे छोटे से ये जो मान लो ये बिल्डिंग है एक, ये कोई भी आदमी है खड़ा है, ठीक, ये कोई मान लेते हैं हम लोग पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से आप मान लो, और ये क्या है अपने एक जगह किसी पोजीशन ए पे रुका हुआ है। तो किसी टाइम t1 पर इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमने देखा तो ये यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट इस ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में देखा तब भी ये यहीं पे है, इसके रिस्पेक्ट में देखा तब भी यहीं पे, यानी तीनों ऑब्जेक्ट से इसकी अपनी एक अलग अलग डिस्टेंस होगी। सपोज दैट दिस इज x1 x2 एंड x3 डिस्टेंस किसी इंस्टेंट t1 इज इक्वल टू 0 पे, और फिर t1 t2 इज इक्वल टू टी टाइम, यानी टी टाइम लेटर भी अगर इन तीनों जगह से इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए और ये अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान रहे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इन दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट रुका हुआ है, अपने ही पोजीशन में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज पोजीशन, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसके जस्ट अपोजिट हमारा मोशन हो जाता है, इसके जस्ट अपोजिट हमारा मोशन हो जाता है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, कि टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। अब मोशन भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऐसे कंसीडर कर लो, एक ये, ठीक है, जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आया, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आया, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस दिख रहा है, ये सारे डिस्टेंस सपोज आपस में सेम हो, ये सब x हो, ये सारे यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये सभी x हो, और ये सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम इंटरवल में हो रहा हो, यानी यहाँ से यहाँ आने में भी टाइम t लगा हो, यहाँ से यहाँ आने में भी टाइम t, यहाँ से यहाँ आने में भी 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 t, तो ये हमारा कंसीडर किया जाएगा यूनिफॉर्म मोशन के अंडर में। वहीं दूसरी जगह आप देख लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ आया, 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 यानी मान लो कि इनके डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सब x है, x है, x है, x है, x है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में सपोज ये t1 टाइम लिया, यहाँ से यहाँ आने में t2 टाइम लिया, यहाँ से यहाँ आने में t3 लिया, t4 लिया, t5 लिया, यानी क्या देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन टाइम इंटरवल डिफरेंट है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म के अंडर में आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों आइडेंटिकल्स होते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वो होता है जिसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिकल्स नहीं होते, हमेशा बदलता रहता है। या ये कह लो कि डिस्प्लेसमेंट सेम है तो टाइम इंटरवल अलग अलग है, और अगर टाइम सेम कर दो तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। जैसे बेसिकली जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिकल मोशन है हमारे लाइफ का, वो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बिकॉज जैसे आपके घरों में कार है, बाइक है, अगर या आप खुद वॉक कर रहे हो या पैदल जा रहे हो, रास्ते में हो, सब्जी लेने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपका खुद का मोशन भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। बिकॉज आप कभी फास्ट ट्रेवल करते हो, कभी आप फास्ट ट्रेवल करते हो, कभी आप फास्ट चल रहे थे, फिर अचानक से आप कुछ सोचने लगे, स्लो हो गए। तो आपने क्या देखा कि सेम टाइम में इनिशियली आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे, अब फिर वहीं आगे चल के उसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपने कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो नॉन यूनिफॉर्म में कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मोशन हमारे ये दो टाइप के होते हैं। बाकी काइंड ऑफ
उसके अलावा भी और भी जैसे सर्कुलर मोशन भी होता है। सर्कुलर मोशन में भी 2 तरीके के मोशन होते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, पेंडुलम का भी अपना एक मोशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो, मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो फिलहाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये फ्रेम